एक गुरुओं से सीखें। ऐसे लोगों को तलाशें जिनका आप सम्मान करते हो और जो उन मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हो जो बुद्धिमता का अनुसरण करें। ऐसे लोगों को तलाशें जो आपके लिए रुचिकर और महत्वपूर्ण काम करते हों। उन लोगों से सवाल पूछें और बहुत सावधानी से सुने कि वे क्या कहना चाहते हैं, जो आपके अनुभव और चिंतन से अधिक सीख सकें। 3, जब आप संदेह में हो तो अपने गुरुओं से सलाह और निर्देशन पर बात करें, जहां आपको उनकी बात से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। यह आपको निश्चित रूप से सोचने के लिए अच्छे विचार देगा। गुरुओं का सफल व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है या उनका पसंदीदा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। आप जिस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को जानते हैं, वह गणित का प्रोफेसर होने की जगह एक बारटेंडर भी हो सकता है। सब में बुद्धिमता पहचानना सीखिए। स्टेप 2, सब कुछ पढ़े। 2, सब कुछ पढ़े। दार्शनिकों और सामाजिक टीकाकारों का लेखन पढ़े। कॉमिक्स पढ़े। ली चाइल्ड की एडवेंचर पुस्तकें पढ़े। ऑनलाइन या मोबाइल डिवाइस पर पढ़े। एक पुस्तकालय कार्ड का इंतजाम करें। आयरिश समकालीन कविता पढ़े। मिलविल को पढ़े। ऐसे पढ़े कि आपका जीवन इस पर निर्भर हो और जिन चीजों पर आप पढ़ते या दूसरों से बात करते हैं, उन पर अपना मत बनाएं। अपनी रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्रों को चुनें, चाहे वो आपकी नौकरी या शौक हो। दूसरों के अनुभव के बारे में पढ़ें और सीखें कि दूसरे लोगों ने आपकी संभावित भविष्य में आ सकने वाली स्थिति से को कैसे निपटाया था। स्टेप 3, अपने गुरुओं से बांटें। 3, अपने गुरुओं से बांटें। यह सोचना गलत है कि बुद्धिमता सबसे ऊपर है। अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर बुद्धिमान लोग हम सब के अलावा एक बिना महसूस किए जाने वाली स्थिति के ऊपर रहते हैं। सच नहीं है। जब आप किसी चीज को लेकर निराश और हताश हैं, तब ऐसे किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा रखना स्वाभाविक है, जो आपकी बात समझेगा। स्वयं को ऐसे लोगों से घेर लीजिए जो अपनी इच्छा से ग्रहणशील होंगे और आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप उनके प्रति खुले रहें और वो आपके प्रति खुले रहेंगे। 4, नम्रता का अभ्यास करें। क्या स्वयं को बेचना बुद्धिमता है? व्यवसाय और मार्केटिंग ने हमें इस बात पर सहमत कर दिया है कि स्वयं का प्रचार जरूरी है, क्योंकि हमने अच्छी बिक्री संभावना के लिए खुद को चीजों में बदल लिया है, और व्यावसायिक भाषा इस बात को प्रायः प्रकट करती है। सिर्फ प्रतियोगिता के लिए वैसे खुद के किसी बात पर अच्छा होने की स्वीकृति देना और अपनी सुविधा से ऊपर उठकर अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में बहुत फर्क है। विनम्र होना स्वयं की कीमत छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह स्वयं में अच्छे और सक्षम गुणों के प्रति यथार्थवादी होना है। इसके बदले लोग जान पाएंगे कि इन गुणों की वजह से वो आपके विश्वस्त होने पर निर्भर रह सकते हैं। विनम्र होना बुद्धिमानी है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को उभारता है। विनम्रता यह भी सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों की क्षमताओं से डरने के बजाय उनका सम्मान करते हैं। अपनी स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करना और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरों की ताकत से जुड़ पाना बहुत बड़ा गुण है। स्टेप 5, दूसरों के लिए उपस्थित रहें। बुद्धिमान लोगों को गुफाओं में रहना और एकांत में जादूगरों जैसी दाढ़ी रखें जरूरी नहीं है। दूसरों को निर्देशित करने के लिए अपनी बुद्धिमता को बांटें। एक गुरु और शिक्षक के रूप में आप लोगों को महत्वपूर्ण सोच, भावनाओं को आत्मसात करना, जीवन पर्यंत सीखने की इच्छा से प्रेम भाव रखना और खुद पर विश्वास रखना सिखा सकते हैं। सीखने को दूसरों के विरुद्ध रुकावट के रूप में इस्तेमाल करने के लालच से बचें। ज्ञान का अर्थ बांटना है, ना कि जमा करना, और बुद्धि तभी विकसित जब वो हर किसी के विचारों का सामना करेगी, चाहे आपका सामना उससे किसी भी तरह क्यों न हो।